राधे राधे एवरीवन। 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और बहुत ज्यादा मन में कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कब तक सूर्य ग्रहण रहेगा और इसका सूतक का मान्य कब तक होगा और पूजा हमें कैसे करनी है। और उसी दिन पड़ी है हरियाली अमावस्या, यानी कि अमावस्या के दिन ही ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और देखिए दिल्ली में 2-3 दिनों से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि अब हम आपको क्या बताएं। और ये देखिए हमारी तुलसी महारानी बारिश के मौसम में कितनी खिलखिला गई हैं। और देखिए जब भी मेरे तुलसी महारानी पे इस तरीके से मुजरी आ जाती है, यानी कि उस पे आ जाते हैं ये, तो मैं ये हमेशा तोड़ के हटा देती हूँ, क्योंकि इससे है ना तुलसी महारानी की ग्रोथ रुक जाती है। और ये देखिए जगह जगह पे हमारे घर में तुलसी महारानी का आगमन हुआ है, क्योंकि मैंने बीज 2-3 महीने पहले सारे गमलों में डाल दिया था। तो सारे पौधे निकल आए हैं बीजों से, तो बहुत सारी तुलसी महारानी हमारे घर में हो गई हैं। और ये देखिए लड्डू गोपाल हमारे सोए हुए थे, राधा रानी, तो उनको हम जगा लेंगे। और देखिए आज के बाद हम बात करते हैं कि हरियाली अमावस्या पे लगने वाला है सूर्य ग्रहण, यानी कि 2026 में ये हरियाली अमावस्या के दिन लग रहा है। और देखिए सूर्य ग्रहण कभी भी जो होता है ना, वो साल में 2 बार आता है और चंद्र ग्रहण भी आता है। तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि ग्रहण कब से शुरू हो रहा है। देखिए 12 अगस्त को, यानी कि रात्रि में 9:04 से इसका आरंभ हो जाएगा और समापन होगा 13 अगस्त को सुबह में, यानी कि भोर में 4:25 पर इसका समाप्त हो जाएगा ग्रहण। और सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सूर्य ग्रहण जो होगा ना, वो देश विदेशों में लग रहा है, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन, आर्कटिक क्षेत्र और स्पेन, यूरोप जैसे बाहरी जगह लग रहा है। तो इसलिए भारत में यह सूर्य ग्रहण रात्रि के समय रहेगा। तो इसलिए इसका सूतक भी हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा, यानी कि उस दिन हमारे यहाँ रात्रि का समय है, तो चंद्र उदय होगा, तो इसलिए भारत में ये सूर्य ग्रहण का मान्य नहीं होगा। पर फिर भी गर्भवती महिलाओं को बढ़ाना चाहिए, यानी कि 12 घंटे पहले ही उनको किसी भी नुकीली चीजों से बचना चाहिए, और जैसे धारदार चीजों से बचना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे भी अमावस्या के दिन है, तो अमावस्या के दिन गर्भवती महिलाओं को बाहर जाना वर्जित माना जाता है। अगर बढ़ जाता है तो ना ही जाए, बच्चों को भी नहीं लेके जाते हैं, बुजुर्गों को भी बाहर अमावस्या के दिन नहीं ले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, तो बाहर निगेटिव चीजें अमावस्या के दिन घूमती रहती है। तो इसलिए भारत में मान्य नहीं होगा। पर फिर भी आप गर्भवती महिला है या फिर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, तो आपको बचना चाहिए किसी भी नुकीली चीजों से। बाकी हमारे यहाँ भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई मान्य नहीं है, और जैसे कि सूतक भी नहीं लगेगा। और जहाँ रहा मंदिर की सेवा, जैसे लड्डू गोपाल की हो गई, तो वो तो हम तो शाम के समय ही दिया बाती कर लेते हैं, शाम के समय ही उनको भोग लगा देते हैं। तो आप उसी समय लड्डू गोपाल राधा रानी, यानी घर के मंदिर में सभी को पूजा पाठ कर ले और उनको भोग अच्छे से लगा ले, और रात्रि होने से पहले ही अपने मंदिर के पट बंद कर दे, क्योंकि देखिए सूतक नहीं है, फिर भी तो कहीं तो ग्रहण लग रहा है। इससे क्या होता है ना, निगेटिव चीजें बाहर घूमती रहती है, तो हो सके तो अपने घर के मंदिर के पट बंद कर दे। वैसे रात्रि में तो हम वैसे ही बंद कर देते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर जो होता है ना, वो पटवट बंद करके और अच्छे से रात्रि में रखे। फिर जब सुबह आप जगे, तो घर में जैसे गंगा जल का छिड़काव करे, घर की साफ सफाई कर ले, मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर ले, गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव कर ले। इस तरह से जो होता है ना, ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए ग्रहण तो नहीं लग रहा है, फिर भी ग्रहण का प्रभाव तो रहेगा, देश विदेश से थोड़ी बहुत तो आती ही रहती है। तो ये आप उपाय जरूर करें। और देख लिए उस दिन अमावस्या है 12 तारीख को, तो आपको क्या करना है, सुबह में अपने पितरों का तर्पण जरूर करिएगा और इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा। और देखिए आपसे बातों बातों में ही बहुत ज्यादा समय बीत गया, और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल की स्नान भी हो गई, उनको मैंने भोग भी लगा दिया। और ये देखिए मेरी लड्डू लाडली के आज के श्रृंगार, और देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं। और इतनी ज्यादा हमारे यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है कि अब हम आपको क्या ही बताएं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो देखिए जो सूर्य ग्रहण है, इस तरीके से आप अपने घर पे रखें। और देखिए लड्डू गोपाल की भी सेवा ऐसे ही 12 तारीख को सुबह में आप पंचामृत उनको स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं या कच्चे दूध से स्नान कराएं, जो कि अमावस्या है, हरियाली अमावस्या इसे हम बोलते हैं।
तो इस तरीके से लड्डू को पंचामृत स्नान कराए, अपने घर में सभी देवी देवताओं का पूजन भी करे। और देखिए उस दिन पितरों का भी तर्पण किया जाता है। तो सुबह के समय अपने जल के लोटे में थोड़ा सा तेल डाल के दक्षिण की दिशा के तरफ मुख करके आप अर्घ दे देते हैं। तो इस तरह से आपके पितरों का तर्पण भी हो जाता है। और देखिए उस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे पूजा भी कर सकते हैं, तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। अच्छा दिन है तो तुलसी पूजन जरूर कीजिएगा। और उस दिन कुछ दान दक्षिणा हो सके तो ब्राह्मण को मंदिर में आप अपने एक इंसान जितना खाने जितना भोजन दान किया जाता है। इस तरह से क्या होता है ना, एक अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस दिन आपके पूजा पाठ दान जप तप करने से आपके पितरों का तर्पण होता है। तो इसलिए उस दिन एक ऐसी अमावस्या है तो अपने पितरों का तर्पण किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी चीजों के बारे में आपके साथ शेयर किया है, जैसे कि अमावस्या हो गई, लड्डू गोपाल की सेवा हो गई, सूर्य ग्रहण हो गया। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। बाकी वैसे ही आपको हर जगह से जानकारियां मिलती रहेंगी, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे।